तो उसके लिए महात्मा चाणक्य जी ने 4 लक्षण साधन बताए हैं। दानः प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्रह्मणम तर्पणम च। सबसे पहली बात आती है, जो लोग दानी होते हैं, देने की जिनकी वृत्ति होती है, वो हमेशा स्वर्ग में रहते हैं। यह लौकिक स्वर्ग भोगते हैं और पारलौकिक स्वर्ग भी उनको प्राप्त होता है। दान जो होता है वो 3 प्रकार से दिया जाता है। शास्त्रों में आता है सतोगुणी दान होता है, रजोगुणी दान होता है और तमोगुणी दान भी होता है। सतोगुणी दान किसको कहते हैं? जो आपका विद्या, बल, धन आदि सात्विक प्रवृत्ति से विद्या की वृद्धि में, यज्ञ आदि कार्यों में, या दीनहीन, अपाहिज, असहाय उनकी सेवा में, या गौ आदि की सेवा में, बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी धन्यवाद की चाह के, हमें लौट करके इसका कोई धन्यवाद भी मिले ऐसी इच्छा न रखते हुए जो उत्तम कार्यों के अंदर दान दिया जाता है, वो सात्विक दान कहलाता है। और जो वाहवाही, प्रशंसा, प्रसिद्धि पाने के लिए कि मेरा नाम समाज में फैले, ये बड़े दानी हैं, इन्होंने इतना दान दिया है, वाहवाही लूटने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, या बदले में कुछ चाहने के लिए, मैं दान दे रहा हूँ तो मेरे को ये दें, ऐसी भावना से रखकर जो दान दिया जाता है वो रजोगुणी दान कहलाता है। और जो नौटंकी हैं, ड्रामे हैं, नृत्य हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं, या और ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं जिसमें राग रंग की चीज़ें हो रही हैं और आप उसमें पैसा लुटाते हो, देते हो। बहुत से गाने कट पर देते हैं, कोई नृत्यांगनाओं को देते हैं, कोई वाद्य यंत्र गाने बज रहे हैं, अच्छा सा रसीला मिल गया तो उस पर पैसे दे देते हैं। तो ये सब तामसिक दान कहलाता है। सात्विक दान का अलग फल होता है, राजसिक दान का अलग फल होता है, तामसिक दान का अलग फल होता है। सात्विक दान का फल होता है हमेशा स्वर्ग देना। इस जीवन में अंदर से उत्साह, उमंग, उल्लास, प्रसन्नता, आनंद मिलेगा और आगे मुक्ति में वो जुड़ेगा। राजसिक दान में आप कभी दुखी सुखी ऐसे होते रहेंगे। तामसिक दान में हमारी जो है वो बुद्धि आदि का विकास नहीं होगा, उसका हिरासी होगा। तो हमें सात्विक दान ही देना चाहिए। कोई भी हम अपना दें किसी को तो उसका कोई बदले में चाह भी ना रखें। जैसे एक बार नदी के किनारे पर एक आश्रम था, सर्दियों का समय था, तो एक दानी व्यक्ति ने सोचा कि वहाँ रोज़ाना सत्संग होता था, कि सत्संग में लोग आते हैं, मुझे सर्दियों में कंबल दान करना चाहिए। जैसे गर्मियों में प्याऊ लगाते हैं लोग, पानी पिलाते हैं, सर्दियों में कंबल आदि का दान करते हैं। जहाँ रोग फैल जाता है वहाँ औषधियों का दान करते हैं। आवश्यकता की जगह पर दान किया जाता है। आवश्यकता नहीं हो, सर्दियों में प्याऊ लगाए तो क्या दान करना हुआ, गर्मियों में कंबल बांटे तो भी क्या। जैसी जैसी आवश्यकता लोगों को है वैसी वैसी दान करना भी बुद्धिपूर्वक दान होता है। तो उसने सोचा वहाँ सत्संग होता है, मैं अपने वहाँ कंबल दान कर दूंगा, वाहवाही भी मिलेगी, प्रशंसा भी मिलेगी। अब वो कंबल लेकर के चले गए, महात्मा जी से मिले जो उसके महंत थे कि मैं कुछ कंबल दान करना चाहता हूँ, आपके यहाँ सत्संग होता है, लोग आते हैं, उनमें मेरे कंबल बंटवा देना। स्वामी जी ने कहा ठीक है, आप बैठिए, मैं बंटवा दूंगा। सत्संग शुरू हो गया। सत्संग शुरू हो गया, थोड़ा बीच में इशारा किया, मेरे कंबल बंटवा दीजिए। कहा बैठिए, सत्संग सुनिए, बंटवा दूंगा। फिर सत्संग खत्म हो गया, शांति पाठ हो गया, प्रसाद वितरण होने लगा, लोग जाने लगे। उसने दानी ने कहा भाई महात्मा जी से, महात्मा जी लोग जा रहे हैं, इनमें मेरे कंबल बंटवा दीजिए।
चले जाएंगे फिर कि बंटवा दूंगा, बैठिए आराम से, चिंता ना कीजिए। सभी लोग एक एक करके प्रसाद लेके चले गए, कोई रहा नहीं आश्रम में। और उस व्यक्ति के दिमाग में आया, हो न हो महात्मा के अंदर लोभ आ गया है, कंबलों को अपने ही पास रखना चाहता है। उसने कहा, महाराज सब लोग चले गए, आपने मेरे कंबलों का दान नहीं करवाया। बोल करवा दूंगा, थोड़ा विश्राम करो, आप हाथ मुँह धो, संध्या उपासना करो तो करवा दूंगा। बैठ गए वो, रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई, सब लोग खा पी कर सोने लगे, तो महात्मा जी ने कहा, कंबल सिर पर उठाओ, मेरे साथ चलो। महाराज अब कौन मिलेगा, किसको बंटवाओगे? कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपके कंबल बंटवा दूंगा। और देखो, मैं जिसको कहता जाऊं, इशारा करता जाऊं, बोलूँगा नहीं, इशारा करूँगा, उसको कंबल उठाते जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। कोई उठ के मुझे धन्यवाद देगा कि नहीं देगा, पीछे मुड़ के भी मत देखना। अब वहाँ पे नदी के किनारे कुछ लोग ठंड से सिकुड़ रहे थे, जिनके पास वस्त्र भी नहीं थे, और वो पड़े थे ऐसे ही। बहुत से लोग ऐसे पड़े रहते हैं, दीनहीन गरीब आदमी, उनको जहाँ भी आश्रय मिल जाता है, सिकुड़े हुए पड़े थे। इशारा कर दिया सेठ जी ने, इन पर डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना। जब पूरे कंबल उनके ऐसे डलवा दिए, तब आके आश्रम में कहा, आप सो जाओ। इसको कहते हैं सात्विक दान। आप कहीं भी दे रहे हो तो बदले में ये भी नहीं चाहना है कि ये आदमी मुझे धन्यवाद देगा, कि आप धन्यवाद, आपने मुझे कंबल दिया, भोजन दिया, उसकी भी आशा मन में ना हो, और आप दिए जा रहे हैं। ऐसा दान ही सात्विक दान होता है, और वो व्यक्ति हमेशा स्वर्ग में रहता है। इस लोक में भी स्वर्ग में जिएगा, सुख शांति आनंद से जिएगा, अगली यात्रा में भी वो स्वरूपी धन कमा के ले जाएगा। क्योंकि दानी व्यक्ति प्रतिदान नहीं चाहता। इसमें एक उदाहरण और आता है, जैसे नदी प्रतिदान नहीं चाहती है। कहते हैं कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे, बहुत से लोग समुद्र देखने जाते हैं, सैर कर रहा था, घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने सोचा पहले पानी पीता हूँ, अथाह जल का भंडार, सामने जल ही जल दिखाई दे रहा है, चलो पानी पीता हूँ, प्यास बुझाता हूँ। समुद्र में से अंजलि भरी उसने, पानी पिया। पानी तो खारी था, नमकीन था, उसने पलट दिया। प्यास और बढ़ गई, कम नहीं हुई। अरे ये क्या हुआ, मेरी तो प्यास और बढ़ गई। अब वो वहाँ से हताश निराश होकर लौट आया, तो क्या देखता है, एक नदी बह रही है। सोचा चलो इसमें पानी पीता हूँ। उसने अंजलि भरकर पानी पिया तो प्यास बुझ गई। मीठा पानी था, स्वच्छ पानी था, शीतल पानी था। 2-4 बार पिया, उसकी प्यास बुझ गई। उसके दिमाग में एक विचार आया, अथाह जल का भंडार की सीमा दिखाई नहीं देती, जल ही जल दिखाई दे रहा है। वो समुद्र मेरी प्यास नहीं बुझा सका, और एक छोटी सी नदी, इसने मेरी प्यास बुझा दी। उसका पानी खारी क्यों, इसका पानी मीठा क्यों? तो पता चला ये नदी हिमालय से निकलती है कल कल करती हुई, फिर बड़ी नदियों में बंटती है, फिर छोटे नाले उसमें से निकलते हैं, खेतों को, खलिहानों को, वृक्षों को, औषधियों को, वनस्पतियों को बांटती जा रही है। पशु पक्षी भी पी रहे हैं, जल जीव भी पी रहे हैं, इधर उधर के भी सब प्राणी आकर के इसमें से पी रहे हैं, जीवन ले रहे हैं। ये नहीं देखती है कि मुझे इस पशु को पिलाना है, किस आदमी को देना है, किस वृक्ष को नहीं देना है, कि उसको नहीं देना है। ये देखती नहीं है। ये तो जो भी समीप आता है उसको बांटती जाती है, देती जाती है। कोई छोटा नाला बना के ले जाए कि मुझे खेत के लिए चाहिए तो वह खेत को ले जा, कोई के मुझे वृक्ष में देना तो उसके लिए ले जा। ये तो सबको बांटती हुई अपने को आ रही है। हिमालय से निकली है, पहाड़ों में होती हुई, कंदराओं में होती हुई, वृक्षों को, उन सबको देती हुई समुद्र की ओर जा रही है। समुद्र रूपी अपने भंडार से, अपने प्रियतम से मिलने आई हुई, परंतु इसने बीच में अपने पानी को रोका नहीं है, अपने को बांटती हुई चली जा रही है। इसलिए इसका पानी मीठा है,
लोगों की प्यास बुझाता है, जीवन देता है, सबको उन्नति देता है। और ये समुद्र, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सब नदियों के पानी को अपने में लिए जा रहा है, परंतु बांटने का कोई काम नहीं करता है, कहीं देने नहीं जाता है, अपने में लिए जाता है। तो दुनिया में जो केवल लेने का काम करते हैं उनके जीवन खारी होते हैं, नमकीन होते हैं, अंदर से भी खारी होते हैं, बाहर से भी जीवन उनके खारी होते हैं। और जो बांटने का काम करते हैं, अपने पास जो कुछ भी है उसे देने का काम करते हैं, उनके अंदर मिठास होती है, वो अन्यों को जीवन देते हैं और बिना किसी प्रतिदान के, बदले की कोई भावना न रखते हुए भी वो दिए जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी कहीं भी मदद करें, घर में ये ऐसा नहीं है कि बाहर ही हम करते हों, घर में जो संबंध हैं, पिता पुत्र पुत्री की सेवा करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, बदले में इच्छा ना करें कि ये बेटा आगे मेरा सम्मान करेगा, कि मेरे को नौकरी व्यापार करके धन कमा के देगा, कि मेरी सेवा करेगा बुढ़ापे में। मत चाहो, आप दिए जाओ, आप उनको उन्नत करो, विकसित करो, विद्वान बनाओ, बलवान बनाओ, अच्छा बनाओ, पर बदले में सेवा की चाहना मत कीजिए। ये मुझे नमस्कार करेगा मत चाहिए, देवरानी जेठानी को दिए जाए, जेठानी देवरानी को दिए जाए, ये मेरा सम्मान करे, वाहवाही करे, मत चाहो भाई भाई की सेवा करते समय कि ये मुझे देना, ये मुझे कुछ बदले में दे, मैंने इसकी इतनी की। कई बार क्या होता है, मैंने इसकी इतनी की हिफाजत की, इसने क्या दिया मुझे, सब मेरे किए पे पानी फेर दिया, मैंने इतना किया इसके लिए। ये शिकायत मत करो, केवल आपके पास है उसे आप दिए जाओ। यूँ भी दिए जाओ कि वो आपका ही नहीं है, आपको लिया है, मिला है किसी को, किसी भंडार से आपको मिला है, उसमें आपका कुछ है ही नहीं, तो आपने दिया ही क्या है। तुम्हारा हो तो दो, तुम्हारा तो है ही नहीं। हमने तो दूसरों से उधार लिया हुआ है, विद्या दूसरों से लिया है, धन दूसरों से लिया है, बल दूसरों से लिया है, और हमने ऐसे दे दिया, तो हमारा उसमें क्या गया सो हम एहसान करें किसी पे, या बदले में चाहें। जैसे ठूंठी है, उसके नीचे बाल्टी है, अब ठूंठी ये कहे मैंने बाल्टी भरी है, अरे तुमने क्या भरी है, टंकी भंडार तो कोई और ही है जहाँ से मुझ में होके आ रहा है, किसी भंडार से मुझ में होके आ रहा है, केवल मैं तो मुंह खोले हुए हूँ और यूँ निकल रहा है, आ कहीं दूसरी जगह से रहा है, भंडार से आ रहा है। तो ठूठी अरमान करे, घमंड करे कि मैंने कितनी बाल्टियाँ भर दी, मैंने कितने लोगों को पानी दे दिया। तुमने क्या दिया, कहीं से मिला है, उसको तुमने उगल दिया है, बस इतना सा किया है। इतने से ही घमंड में आ गए, इतने से ही धन्यवाद चाह रहे हो। हमारा अपना कुछ नहीं होता, इसलिए हमें देते समय कभी भी किसी से प्रतिफल की मांग नहीं रखनी चाहिए। ये सात्विक दान इस जीवन में स्वर्ग देगा, दिखाई नहीं देगा आपको, पर आप कितने आनंद शांति से भरे होंगे, वो एक बहुत बड़ा फल होगा, और अगली यात्रा भी आपकी सुखद और मंगलमय होगी। पर एक बात और ध्यान देनी चाहिए दान के रूप में, वो ये देनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने पहले कहा था देने वालों की कमी नहीं है, देते बहुत हैं, लेकिन कहाँ देना चाहिए बुद्धि जरूर लगानी चाहिए, आंख मूंद के नहीं देना चाहिए। जैसे एक बार एक घटना आती है, कैलकाटा की घटना है कि एक महापुरुष महाशय जी धोती कुर्ता पहने, टोपी पहने हुए चले जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा आता है और बाबूजी के सामने हाथ फैलाता, बाबूजी 2 पैसे दे दो, बाबूजी 2 पैसे दे दो। ये उस समय की घटना है जब 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे का सिक्का, 20 पैसे का सिक्का, चवन्नी, अठन्नी चला करते थे। अब तो अठन्नी चवन्नी है नहीं, अब 20 पैसे 10 पैसे हैं नहीं। हमने भी पैसे उन पैसों से खरीदे हैं सामान। जो 50 वर्ष की उम्र से ऊपर है उनको पता होगा कि 1 पैसा 2 पैसे के सिक्के चला करते थे, और उस समय 2 पैसे का भी बहुत सामान मिल जाता था। बाबूजी रुके, कोई छोटा सा बच्चा, ऐसा छोटा सा बच्चा और ऐसे हाथ फैला रहा है, भीख मांग रहा है। बाबूजी ने देखा बच्चे को, कहा बेटा
तुम 2 पैसे का क्या करोगे? तो उसने कहा बाबूजी 2 पैसे के भुने चने खरीद लूँगा, मैं चबा लूँगा, खा लूँगा, ऊपर से पानी पी लूँगा, मेरी भूख शांत हो जाएगी, भूख मिट जाएगी। बाबूजी ने पूछा बेटा अगर मैं तुम्हें 4 पैसे दे दूँ तो कहा बाबूजी 2 पैसे के चने से तो मेरा पेट भर जाएगा और 2 पैसे के चने मैं अपनी माँ के लिए ले जाऊँगा, मेरी माँ का पेट भर जाएगा। बाबूजी ने कहा बेटा अगर मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूँ तो क्या करोगे? बाबूजी अगर आप 1 रुपया दे दोगे तो 4 पैसे से मेरा और मेरी माँ का पेट भर जाएगा, बाकी पैसे से मैं बाजार से सामान खरीदूँगा और दौड़ दौड़ कर गली कूचों में जाके वो सामान बेचूँगा, फिर थोड़ा लाभ मिलेगा, फिर खरीदूँगा, फिर बेचूँगा, फिर खरीदूँगा, फिर बेचूँगा, जीवन भर भीख मांगना छोड़ दूँगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगा, अपनी आजीविका से कमा कर खाऊँगा। बाबूजी ने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया बच्चे को दे दिया और वो आगे बढ़ गए। बरसों व्यतीत हो गए। एक दिन वही बाबूजी एक रास्ते से जा रहे थे कि एक युवक अपनी दुकान में से निकल के आया और उसने बाबूजी के चरण छुए, नमस्ते किया, पूछा बाबूजी आप मुझे पहचान रहे हैं? कि नहीं बेटा मैं तो तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ। बाबूजी मैं वही बच्चा हूँ जो कभी आपसे 2 पैसे मांग रहा था। आपने कहा था 4 पैसे दूँ तो आपने कहा था 1 रुपया दूँ तो क्या करोगे? आपने मुझे 1 रुपया दिया बाबूजी, उसी दिन से मैंने भीख मांगना छोड़ दिया और आज मैं अपनी दुकान चलाता हूँ, अपना घर चलाता हूँ, फिर मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो बाबूजी कौन थे? वो थे पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अर्थात आप दान दीजिए लेकिन ये जांच कर लो बुद्धि से, विवेक से, ये मेरा पैसा सदुपयोग होगा कि नहीं, कहीं इसका ये दुरुपयोग तो नहीं करेगा, कहीं इस पैसे से ये भांग गांजे दारू धक्कड़ तो नहीं पी जाएगा, कहीं इसका गलत कार्यों में उपयोग तो नहीं कर लेगा। किसी की विद्या बढ़ रही हो, विद्या के क्षेत्र में दान कीजिए, गुरुकुलों में दीजिए, विद्यालयों में दीजिए, विद्यालयों में भवन बनवा दीजिए, विद्यालयों में मेज कुर्सी चटाई का इंतजाम कर दीजिए, विद्यालय में बच्चों को पुस्तकें दीजिए, फीस दीजिए, ड्रेस दीजिए। कोई बच्चा होशियार है नहीं दे पा रहा है फीस, ट्यूशन फीस, उसकी फीस दे दीजिए। हवन में किया हुआ पैसा दान दुरुपयोग ही नहीं हो सकता। घी सामग्री संविधाएं लगेंगी, सारी सृष्टि में सुगंधी फैलेगी, कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता। कोई वृद्ध असहाय है, सीधे से उसकी सेवा आप कर रहे हो, उसका क्या दुरुपयोग होगा? कोई गाय को चारा दे रहे हो, उसका क्या दुरुपयोग होगा? आप ये देखिए कि ये पैसा मेरा वास्तव में सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, और आप आंख मूंद करके कहीं दे देते हो तो उसका भी कोई लाभ नहीं। देखो एक बार जब मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे तो एक व्यक्ति और ठाकुर जी को, मथुरा वृंदावन में ठाकुर जी को 500 रुपये चढ़ा रहा था। तो पुजारी बैठे थे, पंडा बैठे रहते हैं, उन्होंने कहा अरे भाई ये तो नकली है, नहीं चलता, जो क्यों चढ़ा रहे हो? तो उसने कहा तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? ठाकुर जी तो मना ही नहीं कर रहे, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मैं तो ठाकुर जी को दे रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी ही दे रहा हूँ, और वो मना नहीं कर रहे। तो देखो तुम अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में देते हो, ठाकुर जी माने भगवान, भगवान तो पैसा देता है, लेता नहीं है। भगवान को पैसे की ज़रूरत नहीं है, भगवान को फूल की ज़रूरत नहीं है, भगवान को दूध की ज़रूरत नहीं है। दूध भगवान बनाता है, दूध में भगवान है, जल में भगवान है, फूल में भगवान है, भगवान का बनाया हुआ है। हमारे पास जो कुछ है वो सब भगवान का दिया हुआ है, और भगवान को हम ऐसे कुछ देते हैं, भगवान को देना नहीं होता। भगवान की भक्ति तो अंतःकरण से होती है। तुम्हारा देना कोई भगवान के लिए तो शुद्ध मन के द्वारा भगवान का भजन करना, जप करना, ध्यान करना, भगवान का धन्यवाद करना, याद रखना भगवान को, ये भगवान को देना होता है। पर भौतिक साधनों में कुछ नहीं, उस पैसे का दुरुपयोग होता है। पंडित, पुजारी, मौलवी, मुल्ला, वो उनका ऐश्वर्य करते हैं, दुरुपयोग करते हैं।
मंदिरों में जितना भी पैसा जाएगा उसका क्या होगा? दुरुपयोग ही होगा, क्योंकि हराम का पैसा उनके पास आता है। और हराम का पैसा कभी जीवन को सुंदर नहीं बनाता है। जो बैठ के हराम का पैसा आ जाए वो कभी जीवन को सुंदर नहीं बना सकता, उसका निश्चित रूप से जीवन बिगड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए कहा है दान लेना नीच कर्म है। उनके लिए भी कहा है दान लेना नीच कर्म है, अधोगति को ले जाता है। ये महर्षि मनु ने लिखा है, प्रतिग्रह प्रतिवरह, दान लेना नीच कर्म है, परंतु वेदोपदेश करके यज्ञ करा के दान लेना उत्तम कर्म है। ये लिखा है ऋषि ने। अगर आप वेदोपदेश कर रहे हैं उसके बदले में जीवन चला रहे हैं, अगर आप यज्ञ आदि उत्तम कार्य करा के ले रहे हैं तो ठीक है, और व्यर्थ में बैठे और किसी पूजा पाठ के नाम से दान ले रहे हैं और हम दे रहे हैं, दोनों का भला नहीं होता। लेने वाला भी अधोगति हो जाता है और देने वाला का भी लाभ नहीं होता है। इसलिए हमें दानी होना चाहिए, क्योंकि दान ही स्वर्ग में ले जाता है। परंतु कहाँ देना है, मेरे पैसे का कहाँ सदुपयोग होगा, सात्विक रूप से बिना धन्यवाद की आशा से हमें देते रहना चाहिए, अपने को लुटाते रहना चाहिए। और एक बात और कही है विद्वानों ने, दान धन का नमक होता है। दान धन का नमक होता है। कैसे? जैसे किसी अचार को आप दीर्घ काल तक ठहराना चाहते हैं, बिगड़े नहीं, तो उसमें नमक डाल दो। नमक आपके अचार को बिगड़ने नहीं देगा। वैसे ही आपके पास विद्या धन बल जो भी है उसको दीर्घ काल तक आप ठहराना चाहते हैं, तो उसमें से दान निकाल दो। वो विद्या आपकी ठहर जाएगी, वो धन आपके पास ठहरेगा, वो बल आपके पास ठहरेगा। और अगर आपने दिया नहीं, लिया ही लिया है, तो वो सड़ने लग जाएगा और समाप्त भी हो जाएगा। और विद्या के मामले में तो कहा भी जाता है, विद्या जितना बांटता है उतना ही बढ़ती है। विद्या नहीं बांटेगा उसकी घटती चली जाएगी, और बांटने से बढ़ती है। वैसे अन्य धन बल आदि भी हैं, उनको बांटने से उनमें वृद्धि होती है, ह्रास नहीं होता है। भगवान भी कहते हैं कि मैं दानी व्यक्ति को जैसे बादल ला करके गड़गड़ करके वर्षा करता हूँ, वैसे उसके ऊपर मैं सुखों की वर्षा करता हूँ। जो दानी होते हैं सृष्टि को सुंदर बनाने में अपना सहयोग देते हैं, वैसे भगवान जैसे समुद्र से जल ला के बरसाता है, लोगों को तृप्त कर देता है, प्राणियों को, वैसे विभिन्न प्रकार के सुखों की, धनों की, बलों की, ज्ञान की, विवेक की मैं उसके ऊपर वर्षा करता हूँ, उसके जीवन को धन्य कर देता हूँ। इसलिए कभी ये भी नहीं हिचकना चाहिए कि दान दे दूंगा तो चला जाएगा, मेरे पास क्या रहेगा, मेरी फिर कौन करेगा, मेरी बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, जो सबकी कर रहा है वो मेरी करेगा। ऐसा निश्चिंत होकर के रहना चाहिए। और साधु महात्मा के लिए तो ये कहा गया है कि साधु गांठ न बांधता उदर समाता ले। साधु गांठ न बांधता, उदर समाता ले, और देने वाला साथ है, जब मांगो तब दे। देने वाला भगवान जो दानी है, जो सारी दुनिया को दे रहा है, वो पास में ही होता है, जब मांगो तब देता है। जब मांगो, आवश्यकता देख लेगा कि मेरे शिष्य की, मेरे पुत्र की आवश्यकता है, तुरंत उसे पूरी कर देगा। इसलिए गांठ बांधने की जरूरत ही नहीं है, इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे जगत का भरण पोषण करने वाला हम सबके साथ रहता है। साधु के साथ ही नहीं, सबके साथ रहता है, गृहस्थियों के साथ भी रहता है। वो गृहस्थी भी फलते फूलते हैं जो अपने जीवन में देने की वृत्ति और भावना रखते हैं। इसलिए स्वर्ग चाहिए तो दीजिए, बिना किसी प्रतिफल के, धन्यवाद के, किसी की आशा के, बदले की भावना के देते जाइए। आपका जीवन सुख शांति आनंद से भर जाएगा। ओम शम धन्यवाद।